हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग जानते सब लोग हैं, लेकिन ना उस पर बिलीव करते हैं और ना उसको अपने केमिस्ट्री के एग्जाम्स के टाइम अप्लाई करते हैं। तो हम बताते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। 35 प्लस मार्क्स आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने खुद किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसको आप अंडर 30 मिनट्स यानी शुरू के 30 मिनट्स में अगर आप अटेम्प्ट कर ले गए ना, तो आपको मैथ और फिजिक्स के लिए क्या होगा, ज्यादा टाइम्स मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस जेई मेंस का अटेम्प्ट दिया होगा तो आपको पता होगा मैथ का पेपर कितना कैलकुलेटेड आने लगा है, यानी ज्यादा लेंदी होने लगा। अगर पेपर ज्यादा लेंदी होगा तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि केमिस्ट्री को आप कैसे भी करके जितना जल्दी खत्म कर सकेंगे ना, उतना जल्दी आप मैथ और फिजिक्स के लिए टाइम को बचा पाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री में बेसिकली है क्या, आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट थ्योरी बेस होंगे, और आप पढ़ेंगे और बस उसको टिक करना होता है। उसमें ना पेन उठाने की जरूरत है ना कुछ करना, आप पढ़िए और टिक लगाइए। 8 से 10 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिल जाएंगे, और हम उन टॉपिक्स के बारे में अभी आगे बात करेंगे। अगर केमिस्ट्री को आप जितना जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी मैथ और फिजिक्स के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो केमिस्ट्री को कैसे भी करके 8 या 10 क्वेश्चन तो इजिली आ जाते हैं डायरेक्ट थ्योरी बेस। इसमें पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा आपको। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स की। देखिए, सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना पेन उठाना है ना कुछ करना है, सीधा एक कोई क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, और आपको बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल से एक ना एक क्वेश्चन आना ही जरूर है, और उसमें सिर्फ थ्योरी है। और अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगता इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर भी क्या है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, और एक ना एक क्वेश्चन आना जरूर है। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरी पर आएगा, और थ्योरी होगा तो सिर्फ 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन करिए। कुछ नहीं, 30-30 सेकंड के भी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल इजी एनसीईआरटी बेस आते हैं। आपको बस एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करना है, एनसीईआरटी का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं, सिर्फ एक दो, ये सब 10 या 20 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। अब अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, और एक न एक क्वेश्चन आना जरूर है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फार्मूले दे रखे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा ड्रग्स के नेम दे रखे होते हैं, कौन एंटीसेप्टिक होगा, कौन नॉन नार्कोटिक होगा, कौन ट्रांसक्लूजर्स होगा। ये सब समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता है। तो इसके ट्रिक का वीडियो हम जल्दी ही बनाने वाले हैं, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बस आप एक ट्रिक दूंगा आपको, और उस ट्रिक से आप पूरे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, जैसे पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर, डेटॉल के स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 2 टाइप्स के क्वेश्चन इस टाइम आ रहे हैं जेई के ट्रेंड में, जो कि ट्रेंडिंग है। या तो किसी स्ट्रक्चर को दे दिया रहेगा और उसमें कायरल एटम पूछ रहा है इस टाइप का, या दूसरा क्या हो रहा है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से एंटीसेप्टिक कौन है, कौन नॉन नार्कोटिक है। इससे 2 टाइप के क्वेश्चंस आ रहा है। ये जो ट्रिक्स का वीडियो होगा कि नॉन नार्कोटिक कौन शो करेगा, एंटीसेप्टिक कौन होगा, इसका वीडियो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लेना। अब अगला चैप्टर की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल तो है, कई बार बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि नेम ऑफ सिस्टम। नेम ऑफ सिस्टम ही ब्रेवियस लैटिस जो आपने पढ़ा होगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, रोम्बिक, मोनोगोनल, इनकी एक्सिस और एंगल पर कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं कि टेट्रागोनल का एक्सिस और एंगल क्या होगा, आर्थोरोम्बिक का एक्सिस और एंगल क्या होगा, और उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। तो इस बार ऐसे टाइप्स के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। या कई बार कैटायन बाई आर एनायन को डायरेक्टली दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ देगा व्हिच वन ऑफ द करेक्ट और व्हिच वन ऑफ द नॉन करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इजीली देखने को सॉलिड स्टेट से मिल जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट ना बड़ा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और उसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, सिर्फ 2-3 ही चीजें हैं, और उनको पढ़ लीजिएगा तो सॉलिड स्टेट एक बहुत इजी चैप्टर है। इसमें से भी आप 4 नंबर इजिली क्रैक कर सकते हैं विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो ये वो चैप्टर है जो स्कोर कराएंगे। और अगर जेई मेंस में आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो केमिस्ट्री से ही हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर केमिस्ट्री में आप 70 to 80 मार्क्स ले आए,
तो फिजिक्स और मैथ में अगर 40-40 भी आएंगे 160 हो जाएगा, और 160 मार्क्स से 96-97 परसेंटाइल इजीली आ जाता है। तो आप पहले केमिस्ट्री को फोकस करिएगा कि कैसे भी करके केमिस्ट्री में आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर किसी बंदे का जेईई में परसेंटाइल बढ़ता है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट केमिस्ट्री की वजह से ही परसेंटाइल बढ़ा पाते हैं। और अगला चैप्टर है आईयूपीएसी नियम। क्लास 10 से आप ये पढ़ते आ रहे हैं। स्पेशली 2023 जेईई मेंस के एग्जाम्स की बात करें तो हर सेट में एक न एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन जरूर आया है, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका भी 4 नंबर का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब अगला टॉपिक है जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक या दो क्वेश्चन आने ही जरूर है, और ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। सबसे पहले शुरुआती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। तो ये वो चैप्टर है जो आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 2 ही 3 चीजें हैं, उसको आसानी से पढ़ के 4 नंबर इसमें भी क्रैक कर सकते हैं। और 4 नहीं, इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब वो टॉपिक है जो ट्रेंडिंग में रहते हैं और उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अगला टॉपिक क्या है, कार्बोकैटायंस, रीअरेंजमेंट या फिर रिंग एक्सपेंशन। 2023 जेईई मेंस की बात करें तो उसमें हर एक सेट में मैंने देखा था कि यह कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट या फिर रिंग एक्सपेंशन पर एक नया क्वेश्चन जरूर आया है। और कार्बोकैटायन का रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो मैं बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी न किसी शुरुआत में कुछ दूसरा कर दिया जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये सब टॉपिक इन्वॉल्व होते ही होते हैं। रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन आना ही आना, ये सब क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जेईई मेंस के लिए। और नेक्स्ट एग्जांपल है मेटलर्जी। मेटलर्जी भी क्या है, प्योर थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है तो सिर्फ आपको इसको एनसीईआरटी से तैयार करना है। एनसीईआरटी के अलावा मेटलर्जी में कभी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आ सकता है। एनसीईआरटी ही भगवान है जेईई मेंस के लिए। एनसीईआरटी से आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा कि एनसीईआरटी से ज्यादा आ जाएगा। और मेटलर्जी में भी कई बार आपने देखा होगा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, कई बार ओर्स के नाम पूछ देते हैं और उनके फार्मूलाज के नाम पूछ देते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस में, वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो उसमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में देखा होगा आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोल देता है। मैग्नेटिक मोमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि किस कंपाउंड का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। या कई बार आपने देखा होगा कि T2G या फिर EG में इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, T2G में ज्यादा होंगे या EG में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। और इवन कई बार हमने देखा है कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चंस आए हुए, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक, इन 4 ऑप्शन दे देता है और इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक शो करेगा और कौन डायामैग्नेटिक शो करेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये 4-5 टॉपिक तो ट्रेंड में है इस टाइम पे जेईई मेंस के, तो इसमें 4 क्वेश्चन आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।